मैम अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने जहाँ से ऑर्डर किया है वहाँ से आप रेस्टोरेंट डाल दीजिए, वापस हो जाए। और यहाँ तो आपको लेना होगा। मैम एक गिलास पानी देगा। मैम बहुत जरूरी है। भैया देख क्या रहे हैं? मैम आपको कोई दिक्कत है? मतलब आप किसी परेशानी में? पानी पीकर गिलास दीजिए। मैम छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, और अगर आप किसी परेशानी में हो तो आप मुझे बता सकते हैं। भैया आप पानी पीजिए, ज्यादा समाज से भी मत बनिए। मैम दुख बांटने से कम होता है। अच्छा, और आपको किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैम अगर आप दुखी नहीं हैं तो फिर वो फंदा क्यों लगा रखा है? मैंने सुना है खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है। बड़े से बड़ा दुख कम हो जाता है अगर आपके पास कोई सुनने वाला है। मैम प्लीज़ मैम रोइए मत मैम। देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या परेशानी है, और अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं कोई सोल्यूशन निकाल पाऊँ। नहीं, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैम ऑप्शन तो ढूंढने से मिलता है ना। आप एक बार मुझे बताइए ना, शायद मैं कोई जीने का ऑप्शन ढूंढ पाऊँ आपके लिए। क्यों बताऊँ तुम्हें? क्या कर लोगे तुम? मैंने बोला ना, मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता है। मैम आप अगर मुझे नहीं बताएंगे तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊँ, पर अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं कोई हल निकाल पाऊँ। और अगर कोई हल नहीं निकला तो आप तो वैसे भी सुसाइड करने जा रही थी, तो जाने से पहले अपना दुख मुझे बताते जाइए प्लीज़। प्लीज़ मैम। मैं इसके चक्कर में फंस चुकी हूँ। मतलब कुछ साल पहले एक कोर्स के लिए मैंने लोन लिया था, फिर उसके कुछ वक्त के बाद एक और लोन, और ये लोन का सिलसिला यूं ही चलता गया। इस महंगाई के ज़माने में पैसे की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है, मुझे भी थी। मैंने प्राइवेट कंपनी से भी लोन लिया, ज़्यादा ब्याज पर, और अब मैं उन्हें चुका नहीं पा रही हूँ। क्यों मैम, आपके पास जॉब तो होगी ना? जॉब थी, पर मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी उस कंपनी ने मुझे ये कहकर टर्मिनेट कर दिया। फाइनेंशियल लॉस के कारण मुझे और मुझे जैसे कुछ एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिलती। मैम आप किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लो, बहुत सारी कंपनी में। तुम्हें क्या लगता है मैंने अप्लाई करने का ट्राई नहीं करा होगा? जॉब नहीं खोजी होगी?
बहुत की थी, पर इस रिसेशन के जमाने में जॉब मिलना कितना मुश्किल है कि तुम जैसे डिलीवरी बॉय को क्या पता। आई एम सॉरी मैम, शायद आप सही कह रही हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जॉब जाने के बाद मेरी चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं। बैंक से रोज कॉल्स आते हैं EMI भरने के लिए, और प्राइवेट कंपनी वाले फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं। मैं लोन के जंजाल में फंसती चली जा रही हूँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं? आप ये बात अपने घर में बता सकते हैं, अपने पापा को बता सकते हैं। नहीं, मैं ये बात अपने पापा को नहीं बता सकती। क्यों मैम? मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर पहले से घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो मेरी शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। मैं उनसे किस मुंह से पैसे मांगू? पढ़ाने के लिए, बाहर भेजने के लिए। उन्होंने ना जाने रिश्तेदारों से कितने ताने सुन लेंगे। और अब जब मैं उन्हें ये जाकर बोलूंगी, मैम पैसे आपको अपने पापा से मांगने हैं या लोगों से? तो फिर लोगों का क्या है? लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। इस मुंह से जाके अपने पापा को ये बोलूं, किस मुंह से मांगू पैसे उनसे? जिस उम्र में मुझे उनका बोझ उतारना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, इस उम्र में मैं उनसे ही बोझ बनूं। मैम एक बात बताएंगे, बचपन में आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी? मुझे साइकिल का बहुत शौक था। तो मैम आपको साइकिल किस चीज़ की? मुझे आज तो साइकिल तुरंत मिल गई थी आपको? पापा तो मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे गिर जाएगी, चोट लगा लेगी। तो फिर कैसे साइकिल? बहुत जिद की थी मैंने, बहुत। खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो मैम साइकिल के लिए जो जिद किया आपने, तो शर्म आई होगी आपको? मुझे क्यों शर्म आई? पापा है वो मेरे, उनसे जिद नहीं करूँगी तो किससे जिद करूँगी? मैम जब बचपन में साइकिल के लिए जिद करने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों आ रही है? मैम अभी आपने कहा कि आपके पापा आपकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं और आप तो सुसाइड कर रही है, तो वो उन पैसों का क्या करेंगे? या उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उनकी बेटी ने शादी का बोझ हल्का कर दिया उनके सिर पर से। मैम आपको मालूम है, हमारे जनरेशन की दिक्कत यही है कि हम अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से ही अपनी बात छुपाने लगते हैं। कभी ये कहकर कि पापा मम्मी नहीं समझेंगे, या कभी ये कहकर कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, या कभी ये कहकर कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती। एक बार आप अपनी दिक्कत अगर अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिएगा ना, तो आपको जीवन में फिर कभी सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेरे जैसे किसी अनजान से अपनी बात शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मैम एक बार शेयर करके देखिए, उनसे बेहतर दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक बार प्लीज। हेलो पापा। हाँ दीदी, बोल कैसी है बेटा? पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा मैं परेशान हूँ। हाँ तो मुझे बता ना, किस लिए परेशान है? अदिति बेटा रो क्यों रही है, बता ना क्या बात है?
पापा, वो मैंने बैंक से लोन ले रखा था ना। देख बेटा, जो हो गया सो हो गया, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अभी तेरा बाप जिंदा है, मैं काम करता हूँ, मैं कल ही तेरे पास आता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत कर। पापा प्लीज आ जाइए। देखा मैं, आपके पापा आपके एक फोन पर यहाँ आने को तैयार हो गए और आप इतने दिनों से अकेले सफर कर रहे हैं। मैम, मम्मी पापा से बढ़िया दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। आप एक बार उन्हें दोस्त बना करके तो देखिए। आप सही कह रहे हैं, मम्मी पापा से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू। ओके मैम। Once again, भैया, thank you so much. मैम, मेरे पास आपको कुछ है, ये रुकिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैम, जी भैया। मैम, ये आपके लिए। भगवद गीता। जी मैम, 2020 का साल मेरे लिए बहुत बुरा था। कोरोना में मेरी जॉब चली गई। पहले के कुछ महीने जो थे वो तो सेविंग्स से निकल गए, लेकिन उसके बाद के कुछ महीने बहुत ज़्यादा खर्च। मेरे ऊपर भी आपकी ही तरह बहुत सारे EMIs थे जो मैं पे नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं बहुत परेशान था और सुसाइड करने की सोचने लगा था। और एक दिन तो सुसाइड करने निकल भी गया था, लेकिन पापा ने मुझे पकड़ लिया। पहले तो बहुत डांटा, फिर उसके बाद सीने से लगा करके कहा कि तो चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। उन्होंने ही मेरे सारे बिल्स पे, और उसके बाद ये भगवद गीता दिया। बोला बेटा, जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, किसी चीज़ का हल ना मिले तो ये पढ़ो, किसी जीवन की सारी परेशानियों का हल करेगा। और मैम, वो दिन है और आज का दिन है। आज जिस कंपनी से मैं आपको डिलीवरी करने के लिए आया हूँ, वो मेरी आपकी अपनी कंपनी है? जी मैम, कोरोना के बाद मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है, जॉब करने के, क्योंकि जॉब मिल ही नहीं रही। तो अगर आपकी कंपनी है तो फिर ये डिलीवरीज आप क्यों कर रहे हैं? मैम, मुझे अच्छा लगता है अपना काम खुद करना, और शुरुआत तो मैंने अकेले से ही किया था। आज भी जब मन करता है तो निकल जाता हूँ डिलीवरी करने। और देखिए, आज तो निकलना मेरा सफल रहा, आपसे मुलाकात हुई, और जो सीख मुझे भगवद गीता से मिली वो मुझे आपको देने का मौका। मैम, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इसमें सीखने, पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि जो समय है ना, कि कभी एक समय है, आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय ज़रूर आएगा। आज अंधकार है तो कल सवेरा ज़रूर आएगा। इसलिए कभी भी अच्छे समय में इतराना नहीं चाहिए और बुरे समय में विचलित नहीं होना चाहिए। समय है कठिन। मैम, इस एक थॉट ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैम, तो अब आप पढ़िए, देखिए, शायद आपको कुछ और मिल जाए, पर मैम जो भी मिले उसे लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।